हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया मेरी शान। आज हम फिर आपके लिए एक प्रेरणादायक स्टोरी कहानी लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि सभी मनुष्य की इच्छा होती है कि वे अपने जीवन में सुख से रहें, उन्हें व्यापार व अन्य कार्य में सफलता मिले, उसके पास धन दौलत हो, परिवार में सुख शांति हो, सभी लोग उनका सम्मान करें। परंतु इस दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो अपने जीवन में सफल जीवन जीते हैं। वे जीवन में हर तरह की सफलता पाने के लिए अपने माता पिता की सही सीख व अपने मेहनत पर भरोसा करते हैं और माता पिता व शुभचिंतकों की सीख को समझकर वह सही तरह से जीवन में प्रयोग करते हैं। आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से माता पिता की सही सीख का जीवन में महत्व बताएंगे। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत धनवान था तथा दयालु व संवेदनशील प्रवृत्ति का था। उसने व्यापार में बहुत तरक्की की थी। चारों दिशाओं में उसके यश की चर्चाएं थी। उसके घर में सुख शांति थी। सारे रिश्तेदार और सभी लोग उसका सम्मान करते थे। व्यापारी का एक पुत्र था। वह भी अपने पिता की तरह अच्छे स्वभाव का व अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। कुछ समय ठीक ठाक चलता रहा। समय बीतता गया और वह व्यापारी वृद्ध होता चला गया। वह व्यापारी धीरे धीरे बीमार रहने लगा। एक दिन व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उसको जीवन में हमेशा सफल व सुख शांति से जीवन जीने के लिए 4 नियमों का पालन करने को कहा। उसने ये 4 नियम इस प्रकार से उसको बताया। पहला नियम, हर रोज छाँव में जाना और छाँव में आना। उसने दूसरा नियम बताया, अपने घर के चमड़े की बाड़ करवाना। उसने फिर तीसरा नियम अपने पुत्र को बताया, मीठा करके खाना। उसने अपने पुत्र को चौथा नियम बताया, अपनी पत्नी को बांधकर पीटना। कुछ समय पश्चात व्यापारी का देहांत हो गया। अब व्यापार की सारी जिम्मेदारी व्यापारी के इकलौते लड़के पर आ गई। व्यापारी के लड़के को अपने पिता के द्वारा बताई गई 4 सीख याद थी। उसने पिता की कही गई बातों के अनुसार अपने सारे कार्य करने प्रारंभ कर दिए। धीरे धीरे व्यापार ठप होने लगा तथा कुछ ही समय में सारा व्यापार बर्बाद हो गया। व्यापारी का लड़का बीमार रहने लगा। उसका वजन बहुत बढ़ गया। उसे कई बीमारियां हो गई। उसके रिश्तेदार तथा जानने वाले व यार दोस्त उससे दूर हो गए। उसके पड़ोसी भी अपने अपने मकान छोड़कर दूसरी जगह मकान लेकर रहने लगे। उसकी पत्नी और उसके आपस में झगड़े होने लगे।
एक दिन उसकी पत्नी उसको छोड़कर मैके चली गई। व्यापारी का लड़का बहुत चिंतित रहने लगा। उसको अपने जीवन से मोह भंग हो गया। वह इतना परेशान हो गया कि उसके मन में मरने के विचार आने लगे। एक दिन वह सुबह उठा और जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में एक पहाड़ी थी। वह उस पर चढ़ गया तथा पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देने की सोची। वह पहाड़ी से कूदने के लिए पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके सामने तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चले आ रहे थे। तथागत बुद्ध ने उस व्यापारी के लड़के को देखा और समझ गए कि यह व्यक्ति पहाड़ी से गिरने के लिए जा रहा है। तथागत बुद्ध ने उस व्यापारी के लड़के को रोका और मरने का कारण पूछा। कुछ देर तो व्यापारी का लड़का चुप रहा। फिर कुछ समय बाद तथागत से कहा, मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले मुझे जीवन में सफल होने व सुखी जीवन जीने के लिए 4 बातों पर अमल करने को कहा था। मैंने उनकी 4 बातों को अक्षरश उनके कहे अनुसार पालन किया तथा आज भी कर रहा हूँ, परंतु इससे मेरा सारा व्यापार बर्बाद हो गया है। मेरे रिश्तेदार तथा दोस्त मुझसे बात नहीं करते हैं। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर अपने मैके चली गई है। अब मेरे जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। इसलिए मैं पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देने आया हूँ। तथागत ने पूछा, तुम्हारे पिताजी की सीखों का अमल तुमने किस प्रकार किया? मुझे एक एक करके बताओ। व्यापारी के लड़के ने पहली बात बताई, छाँव में जाना तथा छाँव में आना। इसलिए मैंने घर से दुकान तक टेंट लगवाकर छाँव कर दी और मैं छाँव में दुकान जाता हूँ तथा छाँव में घर आता हूँ। दूसरी बात जो मेरे पिता ने बताई, चमड़े की बाड़ लगवाना। मैंने अपने घर के चारों ओर चमड़े से बाड़ बनाकर लगवा दी है। तीसरी बात उन्होंने बताई थी मीठा करके खाना। इसलिए मैंने खाने में बहुत ज़्यादा मीठा करके खाता हूँ। चौथी बात अपनी पत्नी को बांध कर पीटना। अतः मैं अपनी पत्नी को रस्सी से बांधकर पीटता था। लेकिन इन बातों पर अमल करने से मुझे व्यापार में घाटा होने लगा। मेरे पड़ोसी अपने अपने मकान छोड़कर कहीं और चले गए। मेरा वजन बहुत बढ़ गया तथा मुझे अनेक बीमारियां हो गई। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर अपने मैके चली गई। मैं जीवन में अकेला रह गया। मेरा मन अशांत हो गया। इसलिए अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है और मैं अपने जीवन का अंत करना चाहता हूँ। तथागत बुद्ध ने व्यापारी के लड़के की सारी बात सुनने के बाद समझ गए कि व्यापारी के लड़के से गलती कहाँ हुई है।
सारी बातें जानने के बाद तथागत बुद्ध ने व्यापारी के लड़के से कहा, तुमने अपने पिता की कही गई बातों का गलत अर्थ लगाकर उनका पालन किया, इसलिए तुम्हारे जीवन में ये सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। तुम्हारे पिता की दी हुई सीखों का सही अर्थ कुछ और था और तुमने उनका गलत अर्थ समझकर उसका पालन किया। तुम्हारे पिता द्वारा बताई गई बातों का सही अर्थ इस प्रकार से है। पहली सीख, छाँव में जाना और छाँव में आना। इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर सूर्य की धूप होने से पहले ही अपने काम पर जाना चाहिए और अपने कार्य को खूब मन लगाकर ईमानदारी के साथ करना चाहिए। इससे कार्य अच्छे से और समय पर पूरा होता है। लेकिन तुम्हारे पिता द्वारा छोड़ा गया धन तुम्हारे पास बहुत था, इसलिए तुमने घर से दुकान तक टेंट लगाकर छाँव कर दी और धूप होने पर तुम टेंट की छाँव में दुकान जाते और जल्दी ही छाँव में घर वापस आ जाते। दुकान में मेहनत भी कम करते, जिससे तुम्हारा व्यापार धीरे धीरे बर्बाद हो गया। दूसरा नियम, अपने घर पर चमड़े की बाड़ लगवाना। इसका अर्थ यह होता है कि अपने घर पर रखवाली के लिए जानवर पालना, जैसे कुत्ता, बिल्ली वगैरह। जानवर पालने से जब तुम व्यापार के लिए कहीं बाहर जाते हो या कोई कार्य के लिए जाते हो तो पीछे से तुम्हारे घर की रखवाली वह जानवर करता है और तुम्हारे चोरों या अन्य अजनबियों से तुम्हारा घर सुरक्षित रहता है। लेकिन तुमने इसका गलत अर्थ समझा और अपने घर के चारों ओर चमड़े की दीवार बना दी, जिससे चारों ओर बदबू फैल गई, जिसके कारण तुम्हारे पड़ोसी अपने अपने घर छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे। तुम्हारे रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी तुम्हारे घर आना छोड़ दिया। तीसरा नियम जो तुम्हारे पिता ने बताया, मीठा करके खाना। इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति को खाना बहुत ज़्यादा भूख लगने पर खाना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को मेहनत करने चाहिए। जो मेहनत करता है उसको समय पर और बहुत भूख लगती है तथा उसको जैसा भी खाना मिल जाता है वह उसको मन से खाता है। चटनी रोटी भी मेहनती व्यक्ति को जब बहुत भूख लगती है तो बहुत मीठी लगती है, लेकिन इसका अर्थ तुमने कुछ और समझा और अपने खाने में बहुत ज़्यादा मीठा डालकर खाने लगे। ज़्यादा मीठा खाने के कारण तुम्हें अनेक बीमारियां हो गई। इसी प्रकार तुम्हारे पिता द्वारा बताया गया चौथा नियम, पत्नी को बांधकर पीटना। इसका अर्थ सही यह होता है कि जब पत्नी माँ बन जाती है तो उसकी ममता अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर कभी पति पत्नी में झगड़ा भी हो जाता है तो वह अपने पति को व अपनी संतान को छोड़कर अपने मायके नहीं जाती।
इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी पत्नी को संतान होने के पहले या बाद में रोज पीटो। यह गलत बात है और न्यायोचित नहीं है। अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ हमेशा प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। लेकिन तुमने तो जब तुम्हारी पत्नी पहली बार शादी करके तुम्हारे घर आई, ने अपने पिता के कहे अनुसार उसकी सीख का पालन करते हुए गलत अर्थ लगाकर अपनी पत्नी को रस्से से बांधकर पीटना शुरू कर दिया, जिससे वह नाराज हो गई, परेशान हो गई और मैके चली गई। अगर अभी भी तुम अपनी गलती सुधार लो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है और तुम्हारे दुख दूर हो सकते हैं। तब लड़के ने तथागत बुद्ध का बहुत बहुत धन्यवाद किया तथा बुद्ध के बताए अनुसार ही कार्य किया तथा अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगकर वापस घर ले आया और दोबारा सुख शांति से रहने लगा। इसलिए हमें किसी के द्वारा दी गई अच्छी सीखों या नियमों का भी पहले तार्किक मूल्यांकन करना चाहिए, फिर अपने जीवन में लागू करना चाहिए तथा बड़े बुजुर्गों या अपने शुभचिंतकों के द्वारा दी गई सीखों को अच्छी तरह से समझकर वह सही तरीके से जीवन में लागू करना चाहिए और अपने जीवन को सुखी व सुखमय बनाना चाहिए तथा अपने माता पिता का नाम भी रोशन करना चाहिए। इसलिए बड़े बुजुर्गों की जो सीख हैं, जो अच्छी सीख हैं, उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, पालन करना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।